हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत विभव की गणना करना सीखेंगे। ये टॉपिक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझना है, एक एक पॉइंट को समझना है और इसको एक बार बिना देखे कॉपी में प्रैक्टिस करनी है, तभी आप इसको एग्जाम के अंदर कर पाएंगे। ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत विभव की गणना। सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में मैंने एक द्विध्रुव बनाया है। ए पे मैंने माइनस क्यू और बी पे मैंने प्लस क्यू दर्शाया है। इन ए और बी का जो मध्य बिंदु है वो ओ है। ओ से लेके ए तक की जो दूरी है वो स्मॉल ए है। ओ से लेके बी तक की जो दूरी है वो स्मॉल ए है। यहाँ देखिए मैंने ओ ए को स्मॉल ए लिखा है, ओ बी की जगह मैंने स्मॉल ए लिखा है। ये दूरियां आपको पहले समझनी बहुत जरूरी है। उसके बाद में ओ से यहाँ पर देखिए थीटा कोण है। ओ से थीटा कोण पर एक बिंदु पी है और इस बिंदु पे मुझे विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ओ से पी तक की दूरी, वापस बोलता हूँ, ओ से पी तक की जो दूरी है वो स्मॉल आर है। तो यहाँ पर देखिए ओ से पी तक की जो दूरी है वो स्मॉल आर है। ये आपको याद रखना है। अब हम क्या करेंगे कि जो ए से पी तक की जो दूरी है उसे R2 मार्क कर लेंगे। तो जो आप देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है ए से पी तक की जो दूरी है उसे R2 लिखा है और बी से लेके पी तक की जो दूरी है उसे R1 लिखा है। तो यहाँ पे बी से पी तक की दूरी को मैंने R1 लिखा है। अब हमें एक छोटा सा इस डायग्राम के अंदर एक्सटेंशन करना है। क्या करना है कि ये जो ओ से पी वाली जो रेखा है इसे आगे की तरफ बढ़ाना है। तो ये दोनों कोण आमने सामने वाले जो कोण है ये थीटा थीटा कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। अब आप ओ से इस आगे वाली रेखा पे बढ़ेंगे और 90 डिग्री पर एक रेखा खींचेंगे जो ए बिंदु पे मिलेगी। ये बिंदु मैंने सी मार्क किया है। तो आप देखेंगे ओ से लेके सी तक की जो दूरी होगी वो ए कॉस थीटा होगी, क्योंकि ए का थीटा के साथ में घटक जो है वो ए कॉस थीटा होता है। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है ओ से लेके सी तक की जो दूरी है वो ए कॉस थीटा है। इसी तरह से हम ओ से आगे बढ़ेंगे और 90 डिग्री का कोण बनाते हुए इसे बी बिंदु से जोड़ेंगे। तो ओ से डी तक की जो दूरी है वो ए कॉस थीटा है। तो ओ से डी तक की जो दूरी है वह ए कॉस थीटा होगी, क्योंकि ये इस ए का ऊपर वाला घटक है। अब आप देखिए इस चित्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे आपको समझाता हूँ कि ए से पी तक की जो दूरी है इसे हमने लगभग पी से लेके सी तक की दूरी के बराबर माना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए से पी तक की दूरी और पी से लेके सी तक की दूरी लगभग बराबर है। ये तभी बराबर होती है जब ए दूरी जो होती है वो आर की तुलना में नगण्य होती है। यानी पी पॉइंट इस द्विध्रुव से बहुत दूर होना चाहिए, तभी ये कैलकुलेशन लग सकती है। अब देखिए पी से लेके, ये पी है और ये सी है, पी से लेके सी तक की दूरी क्या होगी? पी से ओ प्लस ओ से सी का योग होगी। तो यहाँ पर देखिए ओपी और ओसी का योग होगी। ओपी का मान हमने लिखा हुआ है, ऊपर देखिए ओपी का मान हमने आर लिखा है, तो ये हो गया आर। और एसी ओसी का मान जो है वो ए कॉस थीटा है, तो यहाँ पे आ गया ए कॉस थीटा। यानी ये R2 है, ये लगभग एक आर प्लस ए कॉस थीटा है। इसे आप अच्छी तरीके से याद करेंगे। एग्जाम में एग्जाम का प्रेशर होगा, टाइम कम होगा, तो इतना ज्यादा सोचने का वक्त नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसे अच्छे से याद कर लेना कि R2 की वैल्यू जो है R प्लस ए कॉस थीटा है। इसे याद करोगे तभी ये प्रूफ जो है आपका आगे सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाएगा। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो B से P तक की जो दूरी है, यानी जो R1 है, वो O से P तक की दूरी माइनस O से D तक की दूरी के बराबर है। अब O से P तक की जो दूरी है वो R है और OD की वैल्यू जो है वो A cos थीटा, यानी R1 का मान R माइनस A cos थीटा आ जाएगा। इसलिए हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि R2 का मान R प्लस A cos थीटा और R1 का मान R माइनस A cos थीटा होगा। अगर ये दो आप याद कर पाते हैं तो आगे तो सिंपल कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, उसमें कोई खास बात नहीं है। अब हम देखते हैं कि इस पॉइंट P पे वोल्टेज हमें निकालना है। इस P पॉइंट पे वोल्टेज को कौन कौन उत्पन्न करेगा? एक तो ये प्लस बी और एक प्लस ए पे रखा हुआ, ये ए पे रखा हुआ माइनस क्यू। तो ए पे रखा हुआ माइनस क्यू और बी पे रखे हुए प्लस क्यू का वोल्टेज का योग जो होगा वो ये टोटल वोल्टेज हो जाएगा। तो प्लस का आवेश का वोल्टेज होगा के क्यू बाई R1 और माइनस आवेश का वोल्टेज होगा माइनस का के क्यू बाई R2। अगले स्टेप में आप के क्यू कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2। इसके अगले स्टेप में आप
एलसीएम ले लीजिए R1 R2 तो आपको मिलेगा R2 माइनस R1। इसके अगले स्टेप में आप R2 और R1 की वैल्यूज जो है R प्लस ए कॉस थीटा और R माइनस ए कॉस थीटा वैल्यूज यहाँ पर रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर इस स्टेप के नीचे वाले हर वाले पद में देखिए, इसमें आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये a प्लस बी और a माइनस बी जो होता है उसका ब्रैकेट का मल्टीप्लाई है, और a प्लस बी a माइनस बी जो होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और ऊपर ये ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस इन दोनों आगे वाले टर्म्स के साइन को चेंज कर देगा, यानी यहाँ बना देगा माइनस आर और यहाँ बना देगा प्लस ए कॉस थीटा। अब आपका ये प्लस ए कॉस थीटा माइनस ए कॉस थीटा यहाँ से कट जाएगा, सॉरी ये दोनों तो जुड़ जाएगा और प्लस आर माइनस आर जो है वो जुड़ जाएगा। ए कॉस थीटा के जो दोनों पद है वो प्लस है इसलिए वो तो जुड़ेंगे, लेकिन ये प्लस आर और माइनस आर जो है ये आपका एक दूसरे से कट जाएगा। ये कटने के बाद में आपके पास में ये स्टेप मिलेगा के क्यू टू ए कॉस थीटा अपॉन दिस, यहाँ तक अपन पहुंच जाएंगे। इसके बाद में हमें क्या करना है, इससे देखिए जो आपका P होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P का मान होता है Q इंटू टू ए, तो Q इंटू टू ए की जगह आपको P रखना है और a कॉस थीटा को नगण्य मानना है। तो हमारे पास में जो वोल्टेज बचेगा वो आ जाएगा KP कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद करके जाना है आपको, जब भी आपको पूछा जाए कि द्विध्रुव के निरक्ष पे विभव कितना होता है तो आपका आंसर होना चाहिए KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर, इसे याद कर लेना। इसके बाद में अपन cos थीटा को हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा KP डॉट आर कैप, क्योंकि cos हटता है तो डॉट आता है, यहाँ पे P के अतिरिक्त कोई दूसरा सदिश है नहीं, दूसरा सदिश नहीं है, इसलिए अपन यहाँ पे इकाई सदिश आर कैप को इससे गुणा कर देंगे। इकाई सदिश का परिमाण एक होता है, इसलिए मैं अगर एक से किसी के मान को गुणा करता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे KP डॉट आर कैप बना लिया। अब अगर मैं अक्ष पे, जिसको अपन इंग्लिश में एक्सिस कहते हैं, अक्ष पे मैं देखूं तो थीटा का मान 0 होगा। अक्ष पे थीटा का मान 0 क्यों होगा, क्योंकि ये P बिंदु इस रेखा पे आ जाएगा, तो यहाँ पे थीटा का मान 0 होगा। तो इस फॉर्मूले में आप cos 0 की वैल्यू 1 रख देंगे तो आप देखेंगे कि V की वैल्यू आ जाएगी KP बाई आर स्क्वायर। और निरक्ष पे अगर आप देखेंगे तो निरक्ष पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। निरक्ष कौन सा होता है, O बिंदु से परपेंडिकुलर, O बिंदु से परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे। तो cos 90 की वैल्यू 0, अगर मैं इस फॉर्मूले में cos 90 की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये पूरी टर्म 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, तो आपका आंसर जो होगा V इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि द्विध्रुव जो होता है उसके अक्ष पर विद्युत विभव का मान KP बाई आर स्क्वायर होता है और निरक्ष पर जो विद्युत विभव होता है वो उसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। और V और R के बीच में ग्राफ पूछे तो V की वैल्यू जो है वो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, तो आप जैसे जैसे R का मान बढ़ाएंगे V का मान घटता जाएगा और द्विध्रुव से अनंत दूरी पे जाने पर ये जो विभव होगा वो 0 हो जाएगा। इस ग्राफ को ना तो यहाँ से ना यहाँ से टच करना है, बच्चे कई बार गलती करते हैं, इस ग्राफ को ऊपर नीचे दोनों जगह टच करते हैं, 0 नंबर मिलता है उसके अंदर। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, इस ग्राफ को X और Y अक्ष के साथ में आपको टच नहीं करना है, ठीक है। आज की क्लास में हमने जो विद्युत द्विध्रुव होता है उसके लिए विद्युत विभव की गणना करना सीखा।